वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये कंटिन्यूशन वीडियो है सीबीएसई संदीप गर्ग बुक्स क्लास 12th। जो हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 49 तक। क्वेश्चन नंबर 50th मैंने किसी रीज़न से छोड़ा, जो कि हम अगली वीडियो से करेंगे क्योंकि वो एक अलग स्टाइल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो और इस वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है इस चैनल को लेकर और आने वाली वीडियोज़ को लेकर और उसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से और देखिए वीडियो एंड तक और उस अनाउंसमेंट को भी ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। अगर आप अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये कंटिन्यूशन वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमको कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड में हम सबसे पहले जानते हैं, हम स्टार्ट करते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। बट जैसा कि आप देखेंगे इस क्वेश्चन में रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी ऐसा कुछ नहीं दे रखा। बट इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, तो हम सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस उठा लेंगे 360 जो कि है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा 360 हो। ये ऑपरेटिंग सरप्लस ही हमारा होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। ये हमने पिछली कोई वीडियो में कर रखा है। तो हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस करेंगे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 900 प्लस एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम दे रखा है हमें 50। तो ये हमारा हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लस करते हैं हम इसमें मिक्स्ड इनकम, जो कि हमें दे रखी है, इसमें नहीं दे रखा तो ज़ीरो ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया 360 प्लस 950 प्लस 950। तो ये हमारा हो गया 1310। तो ये हमारा 1310 क्या होता है इनकम मेथड से? एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी हमारा हो गया 1310। तो जीएनपी एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1310 नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम ऐड करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन, जो कि हमें दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम ऐड करेंगे एनएफआईए, जो कि हमें दे रखा है -10। एफसी से एमपी में जाने के लिए हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दे रखा है 200। तो ये हो गया हमारा 1310 प्लस 50 -10। तो हो गया ये हमारा 1350 प्लस 200, 1550 इज इक्वल टू 1550 हमारा हो गया जीएनपी एमपी फ्रॉम इनकम मेथड। तो यही सेम चीज़ हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा सबसे पहले मैं देखा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि है 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें 300 प्लस हमें दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखिए, आपको याद होगा मैंने कई वीडियोज़ में पहले बताया, इसमें हमारे को दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन 200। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जीडीपी एमपी नहीं आएगा, हमारा आएगा एनडीपी एमपी। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होता तो जीडीपी एमपी आता, बट नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो एनडीपी एमपी आएगा। प्लस हम इसमें करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि हमें दे रखा है 10। तो ये हमारा हो गया 1510, 1510 एनडीपी एमपी। तो जीएनपी एमपी के लिए हम क्या करेंगे? 1510 नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम ऐड करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन, जो कि हमें दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम ऐड करेंगे इसमें एनएफआईए, जो कि हमें दे रखा है -10। और एमपी सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। तो 1510 प्लस 50 -10 40, 1550 हमारा हो गया जीएनपी एमपी। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा इसके साथ सॉल्व हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे उसने निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट जीएनपी एफसी फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जीएनपी
एफ में निकालना है इसमें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं इनकम मेथड से। तो हमें इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है, कहीं पर भी दे रखा है यहाँ पर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली 600 का। ठीक है, तो शुरू हो जाएगा यहीं से 600 ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस हम इसमें करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि हमें दे रखा है, वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 800, प्लस एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100 दे रखा है। तो ये हमारा हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस हम इसमें करते हैं मिक्स्ड इनकम जो कि हमें दे रखा है 160। तो ये हमारा हो गया NDPFC हमारा निकल के आता है इससे इज इक्वल टू 600 प्लस 9 1500 1660 1660 हमारा हो गया NDPFC। NDPFC हमारा 1660 हो गया। तो GNPFC में निकालेंगे इज इक्वल टू 1660 प्लस इसमें हम करेंगे ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप देखेंगे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बट इस क्वेश्चन में यूज ज़रूर होगा डेप्रिसिएशन। वो कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFI ऐड करेंगे। NFI में दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20। FC और FC सेम है, तो ये हमारा हो गया 1660 1640 प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आप देखेंगे तो अगर दे नहीं रखा है तो एक सिंपल तरीका निकालने का, आपको 5th दे रखा है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और 7th दे रखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, और ग्रॉस और नेट में आपको पता डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन इस केस में हमारा कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमारा हो गया बेसिकली 330 माइनस 300 विच इज़ 30। तो 30 हो गया मेरा डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो GNPFC मेरा हो गया 1640 प्लस डेप्रिसिएशन दैट इज 30। तो ये मेरा हो गया 1670 GNPFC थ्रू इनकम मेथड। अब यही चीज़ हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड में हमको सबसे पहले दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 450 प्लस इसमें अब आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं तो ये GDP-MP आएगा इज इक्वल टू में, और नेट कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं तो NDP आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर GDP-MP लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ले लेता हूँ जो कि है 330 प्लस हम इसमें करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस नेट एक्सपोर्ट्स हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा, एक्सपोर्ट्स दे रखा और इम्पोर्ट्स दे रखा है, तो इसलिए हम कर देंगे एक्सपोर्ट्स इज 30 माइनस इम्पोर्ट्स इज 60। तो GDP-MP हमारा हो जाता है 1450 प्लस 330 माइनस 30 1750। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है GNPFC। तो ये हमारा हो गया 1750। ग्रॉस टू ग्रॉस कुछ नहीं करना हमें, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए हम ऐड करते हैं NFIA। NFIA इसमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20। MP से FC जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें हमको कितना दे रखा है 60 माइनस 60। तो ये हमारा हुआ 1750 माइनस 20 माइनस 60। तो ये हमारा हुआ -80 दैट इज 1670।
ये हमारा हो गया GNPFC। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें कैलकुलेट करना है GDP-MP बाय इनकम मेथड, और नेशनल इनकम दैट इज NNP-FC बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले GDP-MP कैलकुलेट करना बाय इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे, हमें दे रखा है रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट 290, प्लस हमें दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 730 डायरेक्टली दे रखा है, प्लस मिक्स इनकम में दे रखा है 260। तो ये हमारा इनकम मेथड में हमारा ये निकल के आता है NDP-FC, अगर आपको याद होगा तो NDP-FC हमारा हुआ 290 प्लस 730 प्लस 260 1280। तो हमारा GDP-MP जो है वो होगा 1280। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें दे रखा है 120। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है। FC से MP पे जाने के लिए हमको करना पड़ेगा ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा है 850 माइनस सब्सिडीज हमें दी हुई हैं 30, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे। तो ये हुआ हमारा 1280 प्लस 120 प्लस 820 222 हमारा हो गया GDP-MP थ्रू इनकम मेथड। अब आते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड पे, जिससे हम निकालना है NNP-FC। इसमें हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1530 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 220 प्लस हमें दे रखा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है हमें 400 में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। पहली बात ग्रॉस दे रखा है तो ये हमारा हो जाएगा GDP-MP। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रॉस दे रखा है GDP-MP क्लियरली लिख देता हूँ मैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, और आपको याद होगा हमने इससे पहले कई वीडियोस में देखा है, हमने ये पढ़ा भी है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं, बट अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, जब फिक्स्ड वर्ड आ जाता है तो उसमें इसमें ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। हमें दे रखा होगा, देखो क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक, जी हाँ 100 दे रखा है। तो अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो हम ऐड करेंगे 100 ताकि हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से पर पहुंच सकें। तो ये हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। प्लस हम करेंगे इसमें नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि हमें दे रखा है, एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं 140 और इंपोर्ट्स 170, प्लस 140 माइनस 170। तो ये हमारा हो गया GDP-MP इज इक्वल टू 1530 प्लस 220 प्लस 500 माइनस 30। देखिए बिल्कुल सही आया हमारा 2220, यहाँ पर भी हमारा 2220 ही था। GDP-MP हमारा ये आ गया। तो NNP-FC जो कि हमें निकालना है इक्वेशन में, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 120। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमें दे रखा है -10, प्लस करेंगे यहाँ पर इसमें -10। MP से FC पे जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखे हैं 850 के, और सब्सिडी 30। तो देखते हैं हमारे नेशनल इनकम का क्या अमाउंट आता है। 2220 माइनस 120 माइनस 10 माइनस 820, हमारा आ गया 1270। 1270 हमारा हो गया नेशनल इनकम।
बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो क्वेश्चन 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 में हमको कैलकुलेट करना है जीडीपीएमपी बाय इनकम मेथड, अगेन जीडीपीएमपी बाय इनकम मेथड, और नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले ये जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना। तो नेशनल इनकम मेथड से हम अगर शुरू करते हैं तो हमारा निकलता है सबसे पहले एनडीपी एफसी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग सरप्लस हमें नहीं दे रखा है तो हम स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट रेंट एंड प्रॉफिट हमें दे रखा है 5000 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें दे रखा है 13000 डायरेक्टली, प्लस हमें दे रखा है मिक्स्ड इनकम 16000। तो हमारा एनडीपीएफसी निकल के आया 18 + 16 34,000। तो हमारा जीडीपीएमपी हमारा होगा 34,000। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें दे रखा है 2200। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एफसी से एमपी पे जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 3700 माइनस हमें करना पड़ेगा सब्सिडीज जो कि है 300। तो जीडीपीएमपी हमारा निकल के आता है 34,000 प्लस 2200 प्लस 3700 माइनस 300, 39,600 इज इक्वल टू 39,600 हमारा हो गया जीडीपीएमपी। चलिए ठीक है, तो हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा हमें सबसे पहले दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3600 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस है सबसे पहले, तो यहाँ पर जीडीपीएमपी निकल के आता है। इसका मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें दे रखा है 8100। इसका मतलब हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक 1000। तो अभी बन गया हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स दे रखा है 1700 माइनस इंपोर्ट्स हमें दे रखे हैं 1800। तो ये हमारा हुआ 27,000 प्लस 3600 प्लस 8100 प्लस 1000 प्लस 1700 माइनस 1800, 39,600 हमारा जीडीपीएमपी आ गया निकल कर 39,600। देखिए से आपका चेक भी हो जाता है बार बार कि यहाँ पर भी 39,600 और यहाँ पर भी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें कोई भी चीज़ जो है वो सेम ही आएगी। जीडीपीएमपी यहाँ पर अगर 39,600 आया तो यहाँ पर भी वही आएगा। जो यहाँ पर नेशनल इनकम निकल के आएगी वो आप वहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आएगा। तो अब एनएनपीएफसी जो उसमें हमें निकालना है बेसिकली नेशनल इनकम, उसके लिए हम क्या करेंगे 39,600 ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे हम इसमें डेप्रिसिएशन दैट इज़ 2200। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हम इसमें ऐड करेंगे NFIA दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमें दे रखा है -250। और MP से FC पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स है 3700 माइनस सब्सिडीज हमें दे रखी है 300। तो ये हमारा हुआ 39,600 माइनस 2200 माइनस 250 माइनस 3400, 33,750 इज इक्वल टू 33,750 हमारा हो गया नेशनल इनकम दैट इज NNPFC बाय
एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में हमको कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड। सेम चीज़ है, जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। शुरू करते हैं पहले इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए। तो एनडीपीएफसी हमारा निकल के आता है इसमें हमेशा। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें इसमें नहीं दे रखा है, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हमें डायरेक्टली दे रखा है 290 प्लस इसमें हमें करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो कि दे रखा है 490 प्लस हम इसमें करेंगे मिक्स्ड इनकम जो कि है 560। तो ये हमारा निकल के आ गया 290 प्लस 490 प्लस 560 1340 एनडीपी एफसी। बट हमें निकालना है जीडीपी एमपी। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें दे रखा है 80, तो 1340 प्लस 80। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम रहेगा, कुछ नहीं करना हमें जाने के लिए। एफसी से एमपी जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमें दे रखा है इसमें। इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 180 और सब्सिडीज हमें दे रखी हैं 20, तो प्लस 180 माइनस 20, तो 1340 प्लस 80 प्लस 160। तो जीडीपी एमपी हमारा हो गया 1580। चलिए अब एक्सपेंडिचर मेथड पे चलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें इसमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1120 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 150 प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट कैपिटल फॉर्मेशन हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो हमें यहाँ पर दे रखा है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 180। पहली बात नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया तो यहाँ पर जीडीपी एमपी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एनडीपी एमपी। और हमें दे रखा है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक 60। जहाँ पर भी फिक्स्ड वर्ड है उसमें हमें आपको क्या नाम है ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक ताकि कैपिटल फॉर्मेशन पे जा सके। तो हमारा नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हमें दे रखा है 100 माइनस इंपोर्ट्स हमें दे रखे हैं 110। तो ये हमारा एनडीपी एमपी निकल के आएगा 1120 प्लस 150 प्लस 240 प्लस 100 माइनस 10, 1500 हमारा निकल के आया एनडीपी एमपी। चलिए ठीक है, हमें निकालना है नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एफसी। तो हमारा हो गया 1500। नेट से नेट पे कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए जो कि हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10। एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें दे रखा है वो इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 180 और सब्सिडीज हमें दे रखी है 20। तो ये हमारा होगा नेशनल इनकम 1500 माइनस 10 माइनस 160 1330 हमारा हो गया नेशनल इनकम दैट इज़ NNPFC। नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं आप इसको या फिर NNPFC भी
लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा हो गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमको कैलकुलेट करना है सिर्फ एक ही चीज़। 46 में हमको कैलकुलेट करना है GDPFC बाय बोथ इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमें इसमें एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी है दोनों मेथड से। शुरू करते हैं हम इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हम देखते हैं क्या हमें इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, जी नहीं दे रखा, तो हमें रेंट इंटरेस्ट वाले मेथड से जाना पड़ेगा। तो NDPFC इज इक्वल टू रेंट हमें दे रखा है 50 प्लस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 50, प्रॉफिट हमें दे रखा है 100, रॉयल्टी हमें नहीं दी हुई है, प्लस इसमें करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है। तो हम करेंगे वेजेस एंड सैलरीज 700 प्लस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज़ 100। तो ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम जो कि हमें दे रखी है 100। तो हमारा हो गया 100 100 200 प्लस 800, तो हमारा हो गया 1100 NDPFC। GDPFC में निकालना है तो GDPFC इज इक्वल टू 1100। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में दे रखा है 20। तो हमारा हो गया ये 1120 GDPFC। तो हमारा GDPFC इनकम मेथड से आ गया 1120। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा दे रखा है हमको सबसे पहले पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक ही बात है, 730। गवर्नमेंट पर फिर गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर ढूंढेंगे हम इसमें। गवर्नमेंट, जी हाँ, गवर्नमेंट परचेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज 200। गवर्नमेंट परचेज और गुड्स एंड सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। प्लस हम इसमें करेंगे ग्रॉस, देखिए सब कुछ ग्रॉस में दे रखा है तो सबसे पहले यहाँ पे GDP-MP निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में हमको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, ना ही हमें इस क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो फिर हमें क्या ऐसा दे रखा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें कई तरह की इन्वेस्टमेंट दे रखी है, सारी ग्रॉस ही हैं, तो उन सबको हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 60 प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 60। मैं आपको बताऊंगा हम इसको क्यों ऐड कर रहे हैं अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 40 और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ 20। ये हमारा चारों मिला के हो गया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट जो कि ग्रॉस फॉर्मेशन एक पूरे कंट्री में हो रही है। फॉर्मेशन बेसिकली इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वही हमारा फॉर्मेशन है। तो हर तरीके की अगर हम इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे, चाहे वो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो या फिर ग्रॉस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हो या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो, हर तरीके की इन्वेस्टमेंट को हम ऐड कर देंगे तो हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स हमें दिया हुआ है 40 माइनस हमें दे रखा है इसमें इंपोर्ट्स जो कि है 20। तो GDP-MP हमारा निकल के आएगा 730 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 20 और प्लस हम करेंगे इसमें 20, 1130 मेरा आ गया GDP-MP। बट हमें निकालना है इसमें GDP-FC। तो GDP-FC इज इक्वल टू 1130। ग्रॉस से ग्रॉस में कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कुछ नहीं करना। MP से FC पे जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके लिए। तो हमें टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 20 और सब्सिडीज हमें दे रखी हैं 10। तो 1130 माइनस 10 1120 हमारा हो गया सेम GDP-FC फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड।
तो ये हमारा 46 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में हमको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एज वेल एज आउटपुट मेथड। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ नया है हमें करने के लिए। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, दैट इज NNP FC हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, NNP FC हमें कैलकुलेट करना है बाय इनकम मेथड एज वेल एज वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज आउटपुट मेथड। पहले इनकम मेथड से करते हैं जैसे हम रेगुलर सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। NDPFC निकलता है इसमें, तो हमें क्या इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, G9 हमें नहीं दे रखा। इसमें रेंट दे रखा है 40 प्लस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 50 प्लस प्रॉफिट इसमें हमें नहीं दे रखा, और ना ही हमें इसमें, देखिए हमें इसमें एक चीज़ और दे रखी है, रेंट दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है, और उसके बाद हमें एक आखिरी में चीज़ दे रखी है रेंट रेट इंटरेस्ट, सीधा हमें 200 दे रखा है। तो एक्चुअली ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा रेंट रेट इंटरेस्ट ही उठा सकते हैं 200 प्लस हमें दे रखा है इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि है एनरोलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ 500। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर एनरोलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एक ही बात है। प्लस हमें इसमें दे रखा है मिक्स इनकम जो कि है 800। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मैंने 200 क्यों लिया है। देखिए, रेंट अलग से दे रखा है और इंटरेस्ट अलग से दे रखा है, बट प्रॉफिट नहीं दे रखा है, रॉयल्टी नहीं दे रखा है। तो रेंट रेट इंटरेस्ट प्रॉफिट हम सब कुछ लेते हैं, तो अगर हमको डायरेक्टली रेंट रेट इंटरेस्ट दे रखा है 200, तो हमने इसलिए वही डायरेक्टली उठा लिया इंस्टेड ऑफ सब कुछ लेने के अलावा, क्योंकि फिर हमको जब एग्जैक्टली वो पूरा ही दे रखा है तो ये हमारा हो गया 1500 NDPFC हो गया 1500। तो NNPFC निकालने के लिए NNPFC इज़ 1500। नेट से नेट कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा NFIA जो कि हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 प्लस हम करेंगे इसमें 10। तो नेशनल इनकम दैट इज NNPFC हमारा हो गया 1510। चलिए, तो हमने NNPFC इनकम मेथड से कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं आउटपुट मेथड पे। आउटपुट मेथड के लिए मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो हैं, फर्स्ट 6-7 या फिर फर्स्ट 10-15 क्वेश्चन जो हैं वो आउटपुट मेथड से ही है। फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ, आउटपुट मेथड से में हमारा आता है वैल्यू एडेड, जो कि हमारा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा होता है वैल्यू एडेड। इसको वैल्यू एडेड को हम GVA भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी हम कहते हैं, GVA MP, या फिर हम इसको GDP MP भी कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको समझा रखा है। फर्स्ट 10 या 15 क्वेश्चंस वाली तरफ वीडियो देखेंगे, आपको ये फॉर्मूला उसमें दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं। GDP MP निकलता है इसमें, तो मैं दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सबसे पहले सारी ऐड कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर है 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर है 400। ठीक है, फिर सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी दे रखा है 800 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखा है 300 प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्जरी सेक्टर हमें दे रखा है 600 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखा है 100। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया या फिर GDP MP हो गया। तो GDP MP हमारा हुआ इज इक्वल टू 600 प्लस 500 प्लस 500 1600। तो नेशनल इनकम दैट इज NNPFC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो 1600, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें दे रखा है
80। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना तो हम इसमें ऐड करेंगे NFIE, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि मैं दे रखा है 10। MP से FC पे जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि मैं दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स 30 माइनस सब्सिडीज 10। तो ये हमारा हुआ 1600 माइनस 80 प्लस 10 माइनस 20, 1510 हमारा हो गया नेशनल इनकम, दैट इज NNPFC। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम बाय इनकम एंड प्रोडक्शन मेथड। वही इनकम प्रोडक्शन मेथड को आप कह सकते हैं आउटपुट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम मतलब NNPFC में कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड में हमारा निकल के आता है NDPFC इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस में डायरेक्टली दे रखा है तो हमें रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस हम उठा सकते हैं। 140 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दे रखा है एम्यूलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ 150 प्लस मिक्स इनकम हमें दे रखा है इसमें 50। तो ये हमारा हुआ 200 प्लस 140 340 NDPFC। NDPFC को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियोस में पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा है, पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था। तो NNPFC दैट इज़ नेशनल इनकम हमारा हुआ 340। नेट से नेट पे जाने के लिए कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें ऐड करने का पड़ेगा NFIE नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमें दे रखा है -10। तो ये हमारा हुआ 330 नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। चलिए अब हम आते हैं वैल्यू एडेड मेथड पे। तो वैल्यू एडेड मेथड पे या फिर प्रोडक्शन मेथड जिसे हम कह सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, फिर से वही करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी, जो कि हमारा यहाँ पर GDP MP आता है, इज इक्वल टू पहले प्राइमरी सेक्टर लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी इज 300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 100। सेकेंडरी सेक्टर में आउटपुट इज 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 50 प्लस टर्शरी सेक्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 100 माइनस 50 इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो GDP MP हमारा निकल के आएगा 200 प्लस 150 प्लस 50, तो हमारा हो गया 400 GDP MP। तो NNPFC हमारा हुआ 400। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमें करना पड़ेगा ऐड NFIE नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रोड, जो कि है -10। MP से FC पे जाने पड़े करने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमें डायरेक्टली दे रखा है, माइनस करेंगे हम 20। तो ये हमारा हुआ 400 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 20, 330 इज इक्वल टू 330। ये हमारा हो गया नेशनल इनकम दैट इज NNPFC। तो अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 को कैलकुलेट करना है GDP MP बाय बोथ वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से। देखिए इसमें तीनों क्वेश्चन में उसने 3 अलग अलग नाम यूज़ करे हैं। पहले में उसने आउटपुट मेथड यूज़ करा, फिर उसने बोला प्रोडक्शन मेथड, और फिर उसने बोला वैल्यू एडेड मेथड। तो उसने इन सब का नाम एक ही है, वही आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको आउटपुट मेथड कह सकते हैं या फिर प्रोडक्शन मेथड कह सकते हैं या फिर वैल्यू एडेड मेथड कह सकते हैं। तो इसमें हमारा GDP MP डायरेक्टली निकल के आता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है और वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी दे रखा है 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 500 प्लस सेकेंडरी के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट 900 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400
प्लस टर्जरी के लिए 700 हमारा आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300। तो जीडीपी एमपी इसमें डायरेक्टली हमारा निकल के आएगा 500 प्लस ये हमारा हुआ 500 प्लस 400 दैट इज 1400 जीडीपी एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। आते हैं हम इनकम मेथड पे अब। तो क्या हमें इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है? जी नहीं, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा। तो हमें रेंट इंटरेस्ट वाले तरीके से जाना पड़ेगा। रेंट दे रखा है 10 प्लस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5 प्लस प्रॉफिट हमें इसमें दे रखा है 285 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है एम्प्लॉय कंपनसेशन 950 प्लस हमें दे रखा है इसमें मिक्स इनकम 100। तो ये हमारा हुआ 15300 प्लस 950 प्लस 100। तो ये हमारा हुआ 400 1350 NDPFC। हमें निकालना है जीडीपी एमपी। तो ये हमारा हुआ 1350। अब नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि दे रखा है हमें 40। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं करेंगे। एफसी से एमपी पे जाना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमें डायरेक्टली दे रखा है 10। तो 1350 प्लस 50 इज़ 1400 हमारा हो गया जीडीपी एमपी। तो हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 भी सॉल्व हो गया। तो 41 से 49 अब इस चैप्टर में आप देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा था वो ये कि अब मैं हर हफ्ते कोशिश करूँगा कि सैटरडे या संडे के दिन वीडियो डालूंगा। अगले 3 या 4 वीडियोज़ में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आगे बहुत कुछ करना है इस चैनल के साथ। मैं इस चैनल का नाम भी चेंज करूँगा और पूरा रिवैम्प करूँगा चैनल को। तो और पूरी कोशिश रहेगी कि इस हर हफ्ते में हर सैटरडे संडे वीकेंड पे एक नई वीडियो डालूँ। तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी ट्यूशन में आप जहाँ पर भी कोचिंग लेते हैं उन सब के जितना हो सके शेयर कीजिए। और मैं हर वीक इस चैनल पर हर वीकेंड पे सैटरडे या संडे एक नई वीडियो डालूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।